हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी। तो आज ये जो वीडियो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की टीचिंग्स के ऊपर। टॉप 5 ऐसे, ये वॉरेन बफे की फेवरेट किताब है और इन्वेस्टिंग की दुनिया में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को जो है बाइबल माना जाता है। तो इस मैं आपको उस बुक की 5 ऐसे टीचिंग दूंगा जो आपको यूज़ करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग में, और आपको समझना चाहिए कि वो टीचिंग्स क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बुक का कोर नॉलेज है वो क्या कहते हैं, देखो। वो स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है, लॉन्ग टर्म में एक वेइंग मशीन है। इसका इसका मतलब आपको समझाता हूँ, देखो। यानी इमोशन इमोशन से स्टॉक प्राइस जो है शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, पर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बिजनेस का असली वैल्यू के ऊपर मैटर करता है। उसका असली वैल्यू का प्राइस जो है, प्राइस जो रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको क्या है, अच्छा बिजनेस पकड़ के इन्वेस्ट करना है अच्छी कंपनियों में, तो जाके आपका पैसा बनेगा। इस एक लाइन से आपको समझ आ गया। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ये इमोशन के बेसिस पे कभी कोई न्यूज़ आ गया, कभी कुछ अटैक हो गया, तो ऊपर नीचे जो है आपको प्राइस होता है। अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब निफ्टी 50 क्यों, क्योंकि निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी का प्राइस जो है रिफ्लेक्ट करता है। तो अभी टॉप 50 कंपनी का प्राइस देखोगे तो 24,800 के करीब आपको पड़ रहा है। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये है एक इंडिकेटर, जिसे कहते हैं ईएमए। अगर इंडिकेटर में आप क्लिक करोगे और यहाँ पे ईएमए लिखोगे तो आ जाएगा। उसकी लेंथ मैंने 200 कर रखी है। ये आपको दिखेगा, यहाँ पे 9 रहेगा डिफॉल्ट, लेकिन आपको 200 करना है और आप इसको सेव कर रहे हैं। अब ये करने के बाद देखोगे शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि निफ्टी बाय नेचर स्टॉक मार्केट बुलिश है। ये देखोगे जब से स्टॉक मार्केट बना है तब से ये ऊपर ही जाता है, फिर नीचे आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर सब कुछ टाइम के बाद 6-8 महीने के बाद फिर ऊपर जाता है। तो आपको अगर आपके पास ये याद रखने की शॉर्ट टाइम में ऐसा करेक्शन आता है, फिर ये ऊपर की साइड में जाता है, ये बाय नेचर बुलिश है। तो आपको आपको चार्ट पे लगाना है, उसका आपको टीचिंग्स पे मैं लेके आता हूँ। मेन लेसन जो है ये सुनो। मेन लेसन यहाँ से इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। अब इन्वेस्टर क्या है, स्पेकुलेटर क्या है, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखो, इन्वेस्टर बिजनेस के फंडामेंटल पे फोकस करता है और स्पेकुलेटर सिर्फ प्राइस का मूवमेंट और न्यूज़ को फॉलो करता है, ठीक है। तो स्पेकुलेटर काइंड ऑफ ट्रेडर है। स्पेकुलेटर क्या है, ट्रेडर है। और हर रोज प्राइस को देखता है, हर रोज प्राइस को देख के वो स्पेकुलेशन लगाता है कि आज प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस स्टॉक में क्या न्यूज़ आया है, उस न्यूज़ पे वो ट्रेड करता है। तो उसे काइंड ऑफ स्पेकुलेशन उसे काइंड ऑफ स्पेकुलेशन कहता है। और स्पेकुलेटिंग और गैम्बलिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक दो धागे का फर्क है। अगर आप स्पेकुलेशन तो थोड़ा नीचे चले जाओ तो उसे गैम्बलिंग ही कहेंगे, क्योंकि स्पेकुलेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी सक्सेस होने की। क्योंकि यार स्पेकुलेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, कभी भी 100% नहीं आ सकती, क्योंकि ये एक स्पेकुलेशन है। इस पे कोई गारंटी नहीं रहता कि प्राइस हमेशा आप ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा अगर आपने खरीदा है तो। लेकिन इन्वेस्टर क्या है, फंडामेंटल पे वो रिलाई करता है। और फंडामेंटल एक ऐसा चीज़ है, अगर कंपनी बढ़िया है और आपने सही जगह खरीदा है। सही जगह क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज़ है, इमोशनली इसमें जो है प्राइस ऊपर नीचे होता है। अब स्टॉक मार्केट जब देखो, रिसेंट में एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जब निफ्टी ऊपर गया होगा टॉप पे, यहाँ पे जब गया होगा, यहाँ पे बहुत लोगों ने रिटेल लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, यहाँ पे खरीदा होगा। लेकिन ये जब जो 6 महीने का जो स्लो डाउन आया, जो नीचे आया, करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद उनका जो ये जो निफ्टी गिरा है 15%, तो लार्ज कैप गिरेगा 20% और स्मॉल कैप मिड कैप गिरेगा 30%, और जो है मिड कैप गिरेगा 40-50% गिरेगा। तो जो उनका अगर 50% स्टॉक डाउन हुआ होगा तो उनको ये जो है वो समझ नहीं पाएगी उनके साथ में क्या हुआ, तो डर के बेच के उन्होंने लॉस बुक किया होगा। तो वो अगर आप स्पेकुलेशन करो, जहाँ तहाँ खरीद रहे हो, किसी के टिप्स पे खरीद रहे हो, तो आप कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं कर पाओगे। इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या है, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जाके आपको एक टाइमिंग होना चाहिए कि जब मार्केट करेक्ट हो, क्योंकि वॉरेन बफेट भी अभी कैश में बैठा, अगर देखोगे तो उनके पास इतना कैश है जितना अभी किसी के पास नहीं, इतना कैश वो होल्ड करके रखा है इस फील्ड में। तो वो क्या, वो वेट करते हैं मार्केट जब करेक्शन होगा, जब अच्छा स्टॉक जो है सस्ता मिलेगा तब खरीदो। सोना जब मिलेगा उसको पीतल के भाव में, तब वो पैसा डालते हैं। उनका टीचिंग से इसी बुक से उन्होंने लिया है। तो आपको मैंने बता दिया कि इन्वेस्टर क्या वेट करता है, फंडामेंटल्स पे फोकस करता है। फंडामेंटल्स क्या है, आप कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ोगे, कंपनी का ग्रोथ देखोगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखोगे, कंपनी का रिजल्ट देखोगे, तो उसके बाद आपको समझ आएगा कि कंपनी कैसा है। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इन्वेस्टिंग करने से पहले सबसे पहले आपको फंडामेंटल चेक करना है, किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है, उसका पोटेंशियल ग्रोथ समझना है, किस सेक्टर में आ रहा है, फिर गवर्नमेंट उसको बैक कर रही कि नहीं कर रही, गवर्नमेंट का क्या व्यू है। इन सबको अलाइन करने के बाद जाके आपको अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छा टाइम पे जब करेक्ट हो स्टॉक मार्केट, तब आपको उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। अब उसके बाद देखोगे मार्जिन और सेफ्टी।
एक स्टॉक तभी खरीदिए जब उसका इंटरेस्टिंग वैल्यू जो है प्राइस से काफ़ी नीचे हो। जैसे कि एग्जांपल 100 का चीज़ जब आपको 70-75 में मिले तब बाय करना चाहिए। तो ही मैंने आपको बताया, देखो स्टॉक मार्केट जब तो बुलिश होगा या जब ऐसा ऊपर की साइड में जा रहा होगा, ईएमए से जो ऊपर जब जा रहा होगा, तो आपको देखने को मिलेगा सारे रिटेलर जो है एंट्री करेंगे। आपको हर टीवी चैनल पे, न्यूज़ पे, यूट्यूब पे आपको भर भर के वीडियोस जो है देखने को मिलेंगे कि आप खरीद लो, मार्केट ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। लेकिन खरीदने का टाइम क्या होता है? खरीदने का टाइम होता है यहाँ नीचे, इस जगह पे खरीद के चुपचाप बैठ जाना होता है, ताकि जब ऊपर जाए तो इस रैली को आप एंजॉय कर सको, और जब रिटेलर खरीदे तो आप बेच सको। आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है तो सही प्राइस पे सही दाव लगाना पड़ेगा। जब सब बेच रहे हो तब आपको खरीदना पड़ेगा। उसके बाद देखोगे, अब उसके बाद का जो है, आपको मैंने मार्जिन बता दी। उसके बाद का थर्ड जो पॉइंट है वो देखो मार्केट कॉन्सेप्ट। देखो मार्केट एक पागल आदमी है जो रोज जो डेली आपको आपके मूड जो है, आपके मूड के हिसाब से प्राइस ऑफर करता है। ठीक है, कभी रोज आपको ऑफर करेगा कि रोज ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आज आज इतना बढ़ गया, कल इतना बढ़ गया, इस स्टॉक में ये न्यूज़ है, उस स्टॉक में ये न्यूज़ है। तो ऐसे आपको टीवी चैनल पे ऐसे न्यूज़ में आपको जो है मार्केट की जब रैली चलेगा तो आपको खबर देखने को मिलता ही रहेगा। तो आपको उन सबको अवॉइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मार्केट आपको हमेशा क्या है, एक वो बताएगा कब बाय करना है, कब सेल करना है। वहाँ पे आपको ये बहुत सारे न्यूज़ आएंगे, बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे, लेकिन आपको तब कुछ नहीं करना है। तब आपको समझना है और अपना पेशेंसली वेट करना है, अपना टाइम का वेट करना है, क्योंकि करेक्शन ही आपको अपॉर्चुनिटी, देखो एडवर्सिटी ही और अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो ये एडवर्सिटी होती है करेक्शन, कोई भी करेक्शन देखोगे, हर करेक्शन ने लोगों का पैसा जो है पैसा बना कर दिया, हर करेक्शन ने। जब निफ्टी गिरेगा 15 से 20%, जब लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, उसके बाद ही वहां से जो है बाइंग आता है। क्योंकि इसको ऊपर क्यों लेके जाना? अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो समझ लो देश की इकोनॉमी खराब है। और इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, ग्रोथ इकोनॉमी है, और ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमी जो है 7% से ग्रो कर रही है। तो आप अगर लाख रुपए डालोगे तो साल में 7,000 रुपया तो आपका जो है रिटर्न बन के देगा, बैंक बैंक बना के देगा 6-7%, ये फिक्स डिपॉजिट में। तो ये अभी जो है आपका ये इकोनॉमी का ग्रोथ रेट ये चल रहा है। तो आपको फोकस क्या करना है? देखो, अब मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है डिफेंसिव, होता है एक होता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अब डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या करता है? सेफ प्ले करता है, वो इंडेक्स फंड ब्लू चिप स्टॉक में बाय करता है। इंडेक्स फंड ब्लू चिप क्या है? इंडेक्स फंड यही है कि टॉप 50 कंपनियां सब पकड़ लो, टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे। तो अगर निफ्टी का भी अभी सालाना रिटर्न देखो ना, एक साल में कितना निफ्टी रिटर्न दिया है, जैसे मैंने 24 से 25 का अगर रिटर्न आपको दिखा दूँ, तो ये 24 जैन से अगर आप देखोगे, तो अगर ये 25 तक, ये आपको 25 तक का दिखा दूँ, तो 25 तक यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 30% दिख रहा है। लेकिन 30% आपको नहीं भी चाहिए, आपको ये क्या एवरेज आपको 15% का रिटर्न जो है निकाल के दे देगा स्टॉक मार्केट। ये इंडेक्स फंड या फिर ब्लू चिप स्टॉक कह लो, मतलब रिलायंस हो गया, आपका बड़ी बड़ी कंपनी टाटा हो गया, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तभी आपको 15% जो है एनुअली मिल जाएगा। ब्लू चिप स्टॉक में जितने भी एफएमसीजी के बड़े बड़े, आईटी के बड़े बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। अब एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर क्या होता है? वो डीप रिसर्च करता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढता है। वो क्या करता है? वो हर दिन मार्केट में एक्टिव रहता है, सारे न्यूज़ को पढ़ता है, वो हर हर स्टॉक को छान मारता है कि किन स्टॉक में क्या है, किसका वैल्यू क्या है, किसका अर्निंग कितना आया है, किसका न्यूज़ कितना है, गवर्नमेंट किसको बैक करी, वो रिसर्च करता है। वो रिसर्च करने के बाद जाके वो इन्वेस्ट करता है। तो आपको कौन सा टाइप है? अगर आपके पास फुल टाइम है तो फुल टाइम आप इंटरप्राइजिंग डीप रिसर्च करो। ठीक है, आप क्या करो, डीप रिसर्च करने के बाद जाके आप अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढो। और क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने भी जब टाइटन में इन्वेस्ट किया था तो वो भी अंडर वैल्यूड था, 3 रुपये के भाव पे उन्होंने 5 करोड़ रुपए डाला था उस टाइम में जब कंपनी लॉस में थी। तो ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया होंगे लेकिन लॉस में होंगे, तो उनका प्राइस जो आपको डिस्काउंटेड मिलेगा, तो उनमें आपको बेट लगाना होता है। फिर वो आप 15-20 साल होल्ड करना होता है, फिर वो जो है उसकी बिजनेस की अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक प्राइस जो है ऊपर चली आएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट में होता ये है कि प्राइस जो है इमोशन के ऊपर, अगर कोई चीज़ एक चीज़ भाग रहा तो भागता रहेगा, फिर जब करेक्शन आएगा तो करेक्ट गिरता रहेगा, फिर रैली आएगा। तो ऐसे चलता है प्राइस, ऊपर नीचे होते हुए ऊपर की साइड में जाता है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट जो है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का जो मेन नॉलेज है, वो आप देखोगे क्या क्या है? इमोशनल कंट्रोल, और फिर यही है रियल इंटेलिजेंस। देखो, फियर और ग्रीड से आपको बचना है, और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको बनना है। तो फियर ग्रीड क्या होता है? देखो, फियर ग्रीड यही होता है कि जब सब चिल्ला रहे होंगे खरीद लो खरीद लो खरीद लो करके, तब खरीदना नहीं होता है। अब जब सब कह रहे होंगे बेच दो बेच दो बेच दो करके, तब बेचना नहीं होता है। जब सब बेच दो करके, जब नीचे आपको बेस बन जाएगा, बेस बनने का हमें वेट करना है। या फिर ये लाइन जो है ईएमए, इसको आप मार्क करके रखो। कभी भी ईएमए के नीचे प्राइस आके जब घूमे, या फिर ऐसा एक ट्रेंड लाइन, सिंपल सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, जब जब ऐसा करके घूमे प्राइस ईएमए के पास से, ये ईएमए 200 ईएमए के पास से अगर बाउंस ऊपर की साइड में हो, तो आपको जो है
इन्वेस्ट करते रहना। जब जब मार्केट ईएमए के पास आए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाए, तब तक आपको इन्वेस्ट करना है। और जब जब नीचे आए, अब ये ट्रेंड लाइन का ऐसा ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो, तब तक आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, ब्लू चिप में या फिर इंडेक्स फंड में, और आपको वेट करना है। हाँ, ये बुक के नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कोई टिप आपको नहीं दे रहा है, या फिर मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि ये बुक क्या कहती है कि कब खरीदना चाहिए। तो आपको ये कोई टिप नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आपको मैं बस बता रहा हूँ कि इस बुक में क्या है। अब फाइनल टीचिंग देखोगे तो इस बुक का ये है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस और लॉजिक का काम होता है। ठीक है, तो इन पेशेंस और लॉजिक का ही काम होता है। उसके बाद जाके आपको आपका जो एज जो है आपका फंडामेंटली, अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो क्या है, आपको लॉन्ग रन में एक अच्छा सा गेन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बस इतना ही करना है। अगर आपको और डेटा चाहिए तो आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आओगे। यहाँ पे अगर लिखोगे FII DI, यहाँ पे आपको लिखोगे FII DI डेटा, तो आपको दिखेगा। नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये हर मंथ के क्या होता है, FI कितना बाई कर रहा है, FI कितना सेल कर रहा है, ये देखो। ये है DI, इस साइड का DI बाइंग है, इस साइड का FI बाइंग है। तो आपको लॉन्ग रन में मंथली ईयरली तो देखना कि किस टाइम में FI बाई कर रहा है। जब ऐसा ग्रीन में होगा FI का बाइंग, तो आप बाय करोगे तो आपको 2-3 महीने में अच्छा खासा जो है एक रैली देखने को मिलेगा। क्योंकि FI बाय करता तो DI का बाइंग कंटिन्यू रहता है हमारे इंडियन मार्केट में, और FI जब बाइंग करता तो मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, स्टॉक तेजी से ऊपर जाते हैं। तो आपको ये भी ट्रैक करना एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट में अभी चल क्या रहा है करके। और जब FI बेच रहा होता है, जब DI बेच रहा होता है, तो मार्केट नीचे गिरता है। जब दोनों खरीद रहे होते हैं तो ऊपर जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, तो इन लॉजिक का आपको यूज़ करना है। और आपको इन्वेस्टिंग करना है तो अपने एडवाइजर से आप कंसल्ट कर लो। और आपको क्या है, लॉन्ग रन में जो अच्छा लगे, ये मैंने कोई टिप नहीं दिया, ये आपको एक नॉलेजेबल वीडियो है। इससे आप अब नॉलेज ले सकते हो कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अच्छे जगह पे खरीदने से हमेशा आपका रिटर्न बनेगा, और गलत जगह पे खरीदोगे तो हमेशा जो है आपको नुकसान होगा। आपको फिर लंबा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा चीज़ों को, पैसे का फिर वो वेस्ट होगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।